अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हिंदुस्तान की आन बान शान, मादर इल्मी दारुल उलूम देवबंद, आलम इस्लाम का अजीम दीनी इदारा कि जिस इदारे ने अपनी कोख से सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों हिंदुस्तान की आज़ादी के मतवालों को अपनी कोख से जन्म दिया और हिंदुस्तान की आज़ादी की शम्मा रोशन की। जब इस बेदाग और बाकिरदार इदारे के मुतालिक HRD उत्तराखंड के उपाध्यक्ष ललित शर्मा ने यह दावा किया कि दारुल उलूम देवबंद के अंदर शिवलिंग मौजूद है और उसने सहारनपुर के DM से ये दरखास्त की कि अगर दारुल उलूम देवबंद के अंदर शिवलिंग नहीं पाया गया तो उसको फांसी दे दी जाए। जब ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल होता है और ये बयान हिंदुस्तान के गयूर आवाम के सामने जाता है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, जब उनके सामने उसका ये बयान जाता है तो वो इस बयान पर भड़क जाते हैं और इस बयान को समाज के दरमियान नफरत का सबब बतलाते हैं, इस बयान को जहर आलूद बयान करार देते हैं और अपनी राय बेधड़क लोगों के सामने पेश करते हैं। आप भी जरा सुनिए कि जब लोगों के सामने दारुल उलूम देवबंद के मुतालिक एक घिनौना बयान गया तो उन्होंने अब क्या बयान दिया और क्या तबसरा किया। मनोज पुरी जी, जिस तरह से बयान आया है ललित शर्मा का कि भाई जो दारुल उलूम देवबंद है उसका जो मस्जिद है वहाँ पर शिवलिंग है, खुदाई करवा लीजिए, अगर शिवलिंग नहीं निकलता तो मुझे फांसी चढ़ा देना। कैसे देखते हैं? क्या नाम है इसका? शर्मा, ललित शर्मा। ये उत्तराखंड गए ना, पहले तो उसे को उत्तराखंड को ही देख ले। यूपी में यहाँ हमारे इधर आगे क्यों हम पब्लिक को आपस में लड़ाने वाले काम कर रहे हैं? तो उनसे कहो, अगर इतने सालों से तुम थे नहीं, अबे जैसी इलेक्शन आया तुम्हें याद आ गया सारा कुछ। इलेक्शन के टाइम में तुम्हें याद आता है, यानी कि तुम बिके हुए दूसरी पार्टी से, इसीलिए तुम यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कराना चाह रहे। हम लोग आपस में रह रहे, हमें रहने दो, हमें नहीं चाहिए मंदिर मस्जिद कुछ नहीं, हमें आपस में रहने दो। ये इलेक्शन के टाइम में ये सब कुछ याद आता है। और काम देख ले, इसके अलावा और काम देख ले, कोई सफाई व्यवस्था देख ले, कोई कामकाज देख ले, बेरोजगारों के बारे में नेतागिरी कर लो। इसी मंदिर मस्जिद के बारे में नेतागिरी करनी है, कोई नेतागिरी करनी है तो ये देख लो। शहर में स्मार्ट सिटी है, किस बात का स्मार्ट सिटी है? जरा स्मार्ट सिटी के बारे में बोल ले। वो पहली बात तो उत्तराखंड वाले को यहाँ आगे बोलने का मतलब है, इसका मतलब वो चौक लगा रहा कि हम लोगों को आपस में लड़वाना चाह रहे। हम शांतिपूर्वक बैठे हैं सालों से, अब वो चाह रहा है दोबारा से यहाँ पे हिंदू मुस्लिम हो और इलेक्शन के टाइम पे ही इन्हें सब कुछ याद आता है और कुछ इनके बस में काम नाम है। हमें आपस में रहने दो, हम नहीं चाहते खुदाई करवाना। अच्छा, हाँ जी। वो तो कह रहे हैं कि भाई चेक करवा लो, और ना हो तो मुझे फांसी चढ़ा दो। अरे उसके कहने से क्या होगा? अब फिर पुरानी बातें याद आएंगी फिल्मों की स्टाइल वाली। वो देख लो, एक आश्रम फिल्म देख लो, वो देख लेगा एपिसोड आश्रम, रातों रात सारे काम हो जा। अगर दूसरे आश्रम एपिसोड देखोगे तो सब कुछ पता लग जाएगा बाबा जी क्या क्या करें सारे के सारे। अंकल, आपका नाम? जयपाल। ये बताइए क्या क्या कहेंगे आप? पुरी साहब तो भड़के हुए हैं कि भाई बयान गलत है। ये गलत तो ये कर ही रहे, सही तो ये नहीं है, बयान ही सही नहीं है, इनका बयान ही गलत है। ऐसा बयान देना ही नहीं चाहिए इन्हें। ऐसा बयान क्यों दे रहे हो भाई? मुझे फांसी दे देना, ये कर देना। इसका मतलब तुम खुद मरना चाह रहे, खुद मरना चाह तो अपने घर जाके उत्तराखंड में फांसी लगाओ, अपने जाके यहाँ के लेने आ रहे हैं। सहारनपुर में क्या काम है आपका? जब सहारनपुर देखा कभी पहले आपने? आज तक आएगा यहाँ सहारनपुर में? तो पहले भी आए हैं कई तरह के, वो बहुत विवादित बयान दिए उन्होंने कई बार पहले भी। क्या बयान दिए? उन्हीं की पार्टी की कुछ महिलाएं थी जिन्होंने वहाँ हाईवे पे लिखवा दिया था कि भाई ये हाईवे जो है मुसलमानों के लिए नहीं बना। बिल्कुल गलत बात है। ये तो जब जहाँ रह रहे हैं सारे तो उनके लिए क्यों नहीं बना भाई? वहाँ को क्यों नहीं जा सकता कोई? और रोक किस बात की है? किस चीज का? जब सरकार ने रोक लगा रखी कोई इधर आने की या जाने की, जब तो रोक लगाए, वरना रोक का कोई मतलब तो है नहीं।